नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। महिलाएं आज हर क्षेत्र में मिसाल पेश कर रही हैं और महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि वो हर क्षेत्र में काम करने और अपना नाम कमाने में पुरुषों के बराबर और सक्षम हैं। पुरुषों की तरह ही महिलाएं अपने करियर को लेकर आगे बढ़ रही हैं और घर परिवार की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ आर्थिक तौर पर भी, पारिवारिक सहयोग में भी बड़ी भागीदार है। आज महिलाएं माई लाइफ माई चॉइस की तर्ज पर भी दुनिया में नाम कमा रही हैं और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शिक्षा का क्षेत्र हो। अपनी क्षमता का लोहा हर जगह मनवा रही हैं और ऐसी औरतों पर, ऐसी महिलाओं पर अगर कोई अंधविश्वास का, दकियानूसी का आरोप लगाए तो फिर क्या कहा जाए। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी हैं और इस खास शो की हम शुरुआत कर रहे हैं जहां ऐसे ही एक बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम आपसे मुखातिब होंगे जो देश की आधी आबादी से जुड़ा है। बिल्कुल, असल में जानी मानी एक्ट्रेस और थिएटर की आर्टिस्ट हैं रत्ना पाठक शाह। उन्होंने करवा चौथ को लेकर दकियानूसी सोच का बयान दिया है और साथ ही भारत में महिलाओं की स्थिति की तुलना सऊदी अरब से भी कर दी है। आज इसी को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ महिलाओं का एक एक्सपर्ट पैनल भी स्टूडियो में मौजूद है और साथ ही भारत की आधी आबादी की राय आज आप तक हम पहुंचाएंगे कि क्या रत्ना पाठक के बयान से देश की महिलाएं सहमत हैं। चलिए, चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये जरूर जान लीजिए कि किस तरीके से रत्ना पाठक शाह ने बयान दिया है और क्या कहा। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल अब आपके सामने होगी। रत्ना पाठक शाह, क्या ये भयानक नहीं है कि पढ़ी लिखी आधुनिक महिलाएं भी करवा चौथ करती हैं? वो पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं जिससे उन्हें विधवा होने का कोप ना झेलना पड़े। और हैरत है कि 21वीं सदी में भी हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। हैरानी तो इस बात की है, शिक्षित महिलाएं भी ऐसा कर रही हैं। भारत एक रूढ़िवादी समाज बन रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में हमारा देश सऊदी अरब बन जाएगा। सऊदी अरब में महिलाओं का क्या दायरा है? क्या हम सऊदी अरब की तरह बनना चाहते हैं? ये कहा गया है रत्ना पाठक की तरफ से और इस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं क्योंकि अंजलि, जिस तरीके का बयान दिया गया है और जिस तरीके से अपनी बात और अपने विचार रखे गए हैं, मुझे लगता है उस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल, और इसीलिए स्टूडियो में हमारे साथ महिलाओं का एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रत्ना पाठक के पक्ष में बोलने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील रचना शुक्ला जी हैं और साथ ही एक्टर और मॉडल मानवी तनेजा है, निकिता चावला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ये तीन लोग रत्ना पाठक के बयान से सहमत हैं। अब रत्ना पाठक के विरोध में है निकिता शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट है, दीपा शर्मा एस्ट्रोलॉजर हैं, महंत कंचन गिरी जूना अखाड़ा से हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी रत्ना पाठक के पक्ष में जो बयान आया है उनसे। रचना शुक्ला जी, आप वरिष्ठ वकील हैं और कहा जा रहा है कि रत्ना पाठक ने जो बयान दिया है जिसमें वो कहती है कि करवा चौथ जो महिलाएं रखती हैं वो दरअसल रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव सोच से ग्रसित है। आपको क्यों उनके बयान से आप सहमति जता रही हैं? आपको उनका बयान क्यों ठीक लग रहा है? सबसे पहले आप ये बताइए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। रचना मैम बताएं। मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। मैं अपने कल्चर और ट्रेडिशन इसको बचाने के पक्ष में बात करने आई हूँ आज यहाँ पे। मेरा कोई सहमति या असहमति का प्रश्न ही नहीं उठता है किसी एक इंडिविजुअल से। तो अब प्रश्न को बदला जाए या मैं कंटिन्यू करूँ? आप ये बताइए कि रत्ना पाठक के बयान से आप सहमत है या नहीं? नहीं जी, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ उनके बयान से, क्योंकि वो जो कह रही हैं वो हमारे कल्चर और ट्रेडिशन के खिलाफ है। लेकिन उनका ये मानना है कि हमारे कल्चर और ट्रेडिशन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो थोप दी जाती हैं। मेरा सवाल आपसे है यहाँ पर दीपा शर्मा, आप मुझे ये बताएं, क्या वाकई अगर हम रिलीजियस वैल्यू पर कुछ रिवाज को फॉलो करते हैं, क्या इसे थोपना कहेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं इनके बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो इनका ये जो बयान है ये मुझे लगता है कि भारतीय महिलाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाता है, आहत करता है कि ये चीज़ें हम पे थोपी नहीं गई हैं। ये हमारे रिचुअल्स हैं, ये हमारे सनातन धर्म जिससे कि भारत पहचाना जाता है, जिससे हिंदुस्तान की एक पहचान है, विदेशों में पहचान है। एक भारतीय संस्कृति से ही हमारे देश की पहचान है और उस भारतीय संस्कृति पर ही ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस तरह की बयानबाजी करना। लेकिन मानवी, क्योंकि आप एक मॉडल हैं, एक्टर हैं, इंडिपेंडेंट वुमेन है, अगर आप कुछ चीजों को ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें आपके ऊपर जबरदस्ती थोपी जा रही हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये एक हवा है और इसमें एक बदलाव आएगा और बदलाव से एक चेंज भी आ रहा है।
क्या आप हवा के रुख को बदल सकते हैं? क्या हवा के रुख को रोक सकते हैं? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। ये एक महिला का पहले इनिशिएटिव है, उन्होंने ये पहल करी है और अब इनके साथ साथ देखिए कितनी और दूसरी महिलाएं हैं जो पहल भी करेंगी, जो इनके साथ जुड़ जाएंगी। ये बात बताइए आप, फिल्मों में तो हमने देखा है बड़े पैमाने पर करवा चौथ को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। कई ऐसे सीरियल्स है, कई ऐसे फिल्में हैं जहां पर करवा चौथ को एक ग्लैमरस रूप दिया गया है संस्कृति से जोड़ते हुए। तो क्या भारत की संस्कृति को फॉलो करना ये कंजर्वेटिव मेंटालिटी को दिखाता है? देखिए, मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि ये लोकतंत्र है, जहाँ हम रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभी हमारी आज़ादी है कि हम इसको कैसे लें। हम इस इंडिविजुअल हैं, हम अपनी मर्जी से पहन सकते हैं। तो फिर आप इसकी तुलना ये कहते हुए क्यों करते हैं कि हम अगर इतने कंजर्वेटिव हो जाएंगे तो सऊदी अरब मैं उसको खत्म मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। देखिए, हमें आज़ादी है, हम अपना धर्म का पालन करें, पालन करना सबको चाहिए, लेकिन ये आपके विचारधारा है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस फेस्टिवल को मनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। कोई फोर्स नहीं आपको कर रहा है। सनातन धर्म में मैं भी हूँ। सही कह रही हैं आप, कोई फोर्स नहीं कर रहा है। निकिता चावला, अगर भारत की देश की महिलाएं अपनी संस्कृति को आगे लेकर के जाती हैं और उनकी आस्था है भगवान में, ईश्वर में आस्था है कि अगर वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो उनकी पति की आयु लंबी होती है, क्या इस आस्था पर चोट नहीं है रत्ना पाठक का ये बयान? जी बिल्कुल बिल्कुल चोट है, एक ठेस पहुंचती है सनातन धर्म को फॉलो करने वाली जितनी भी महिलाएं हैं उनकी विचारधारा को। बट पहले मैं बोलना चाहूंगी, हम लोग एक लोकतंत्र में रहते हैं जी। तो जो भारतवर्ष है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा को सामने पेश करने का हक और अधिकार है। तो उनको भी हक है, रत्ना पाठक शाह जी को। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये बात पेश की और बोला कि इनकी जो विचारधारा है ना, इट्स अ विचारधारा ऑफ कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के हिसाब से वो बोलती हैं। जब उन्हें लगता है कि ये चीज उनको सूट करती है तो उन्होंने बोल दी। और ये एक वॉलंटरी फेस्टिवल है, कोई जबरदस्ती नहीं। और अगर हम सऊदी अरेबिया बन रहे होते तो समाज एवं सरकार दोनों की तरफ से हम पे पाबंदी होती। आजाद बयानी को लेकर ये चर्चा में जरूर रही है, इस पर आगे चर्चा करूं उससे पहले ये भी बता देते, क्योंकि तमाम गेस्ट भी इस वक्त हमारे साथ हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, साथ ही वो आम महिलाएं भी स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनके लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि अपने बयान में रत्ना ने कहा क्या है। वो कह रही है कि महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं बदला है, बदला भी है तो जरूरी क्षेत्रों में बहुत कम बदलाव आए हैं और हमारा समाज बेहद रूढ़िवादी होता जा रहा है, हम अंधविश्वासी होते जा रहे हैं। अब महंत कंचन गिरी जूना अखाड़ा से आप आती हैं और जिस तरीके से हम अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते आ रहे हैं, ये कहना कि हम रूढ़िवादी होते जा रहे हैं, अंधविश्वासी होते जा रहे हैं, अपने जीवन में धर्म को एक अभिन्न हिस्सा बनाने और स्वीकार करने के लिए क्या हमें मजबूर कर दिया गया? देखिए, मैं साफ आपको कहना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद भी विदेश में रही हूँ, वहाँ के टीवी चैनल पे मैंने प्रोग्राम किया है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 25 साल। मैं ये कहूँगी कि उस देश में भी इस करवा चौथ को मनाया जाता है। ये सिर्फ छोटी सी एक पब्लिक सिटी के लिए ये रत्ना पाठक जो है, इन जैसे जो पिक्चर में छोटी छोटी जो भूमिका निभा रही है ना, अपनी पब्लिक सिटी के लिए कुछ भी बयान देती है, इसके लिए मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। साथ ही ये फिल्म इंडस्ट्री की वजह से सनातन धर्म पे बार बार ठेस पहुंचता है, तो इस पिक्चर को देखना बंद कर दे, इनकी बातें सुनना बंद कर दे, क्योंकि ये लोगों ने पूरी सनातन धर्म को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया है। ये कहना चाहूंगी आप जब बोल रही थी मैं नहीं बोल रही थी, आज ही नहीं 1000 वर्ष पहले भी महिलाओं को, आज झांसी की रानी की बात उठा के देख लीजिए, झांसी की रानी मानवी सनातन धर्म जो है नष्ट हुआ। आपके बीच में मैंने नहीं बोली थी, आप 1000 वर्ष पहले देख लीजिए, झांसी की रानी रण क्षेत्र में गई कि नहीं गई, क्या मुगल की, और आज भी देख लीजिए, आज भी देखिए महिलाओं राष्ट्रपति बन गई। मुझे लगता है आपकी बात का जवाब दे रही है, आपकी बात का मानवी जवाब दे रही है, आपकी बात का जवाब दे रही है। सुनिए कंचन जी, सवाल किसी के ऊपर आरोप लगाने का नहीं है, आप मानवी का नाम लेकर व्यक्तिगत तौर पर आरोप ना लगाएं कि आप लोगों की वजह से ऐसा होता है। सुनिए
मानवी एक मिनट, कंचन गिरी जी, कंचन एक मिनट, आ रहे आपके पास आ रहे। एग्जैक्टली, मानवी तनेजा, मेरा आपसे सवाल है। रत्ना पाठक कहती हैं, कंचन गिरी जी एक मिनट, मैडम एक मिनट, मानवी तनेजा जी, मेरा आपसे सवाल है। जिहादी से शादी किया। मैडम रुकिए, कंचन जी रुकिए, कंचन जी नहीं, कंचन जी मामले को ड्रैग ना करें। अगर कोई अपनी सवाल, कंचन जी एक सीधा सा सवाल है, आप अपने विचार रखिए, आप अपनी बात रखिए, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, क्योंकि अगर रिवाज के नाम पर हमारे देश में कुछ फॉलो किया जाता है। कंचन जी रोकना चाहूंगी, कंचन जी नहीं, कंचन जी ऐसे नहीं, कंचन जी ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। रुकिए करके बोलेंगे, मैं समझ गई, आपकी बात समझ गई। जैसे पिक्चर बनाते हैं, कंचन जी रुकिए एक मिनट, मैं समझ गई। कंचन जी वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाना है मानवी। ठीक है मानवी, ऐसे चर्चा नहीं होगी, ऐसे नहीं होगा, ऐसे बात नहीं होगी। और कंचन जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट हम एक हेल्दी डिस्कशन चाहते हैं और इसलिए हमने दोनों ही एंगल से दोनों ही लोगों को बुलाया है। आप लोग अपनी अपनी बात रखिए। अगर आप ऐसे बात रखेंगे तो ऑडियंस को भी नहीं समझ आएगी। यहाँ पे जरा हम समझना चाहेंगे। एक मिनट कंचन जी आ रहे हैं, कंचन जी एक मिनट। मैडम आपका नाम क्या है? रीना बंसल। रीना जी, आपने रत्ना शाह का बयान सुना होगा। वो कहती हैं कि करवा चौथ महिलाएं इसलिए रखती हैं क्योंकि वो खुद को विधवापन से बचाना चाहती हैं। आपको लगता है इस तरीके का बयान सही है? वो भी एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे हम सभी एडमायर करते हैं, हम सभी देखते हैं और उनकी एक्टिंग की सराहना करते हैं, उनकी कई फिल्में हमने देखी हैं। नहीं, ये उनका बयान बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी हमारी संस्कृति में नहीं है। ये एक आस्था है और हम लोग, आस्था ही हमारी नींव है जी। और बिना संस्कारों के और बिना सनातन संस्कारों के हमारा भारत देश कुछ भी नहीं है जी। तो ये उनका बयान मुझे गलत लगा। ठीक है, बड़ी बात यह है कि रत्ना पाठक वो शख्सियत हैं जो कि फिल्मों में आती हैं, उन्हें देख करके कई चीजें हम सीखते हैं। हमने फिल्मों में देखा भी है, जो एक्ट्रेसेस हैं उनके फैशन को भी फॉलो करते हैं तो उनकी बातों को भी फॉलो करेंगे। वो अगर इस तरीके का बयान दे रही है तो आने वाले जनरेशन पे भी बुरा असर पड़ रहा है। मैं रश्मि चौहान। मैं इसके जो इन्होंने बोला है, ये खुद इन्होंने जो हिंदू होते हुए भी जो भी इन्होंने स्टेप उठाया है, जल्दी, हाँ वो उठाया है। तो हम हिंदू हैं, हम दूसरे धर्म को हम लोग कुछ नहीं बोलते, तो वो हमारे धर्म को कैसे बोल सकते? ठीक है, एक और बयान आया जिसमें ट्विटर पे काफी ट्रोल हो रही है रत्ना शाह, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनकी हिम्मत है तो जरा रोजा रखने वालों पर भी कुछ बोले। एक एंगल ये भी है। आप जरा बताइए कि रत्ना शाह ने ये जो बयान दिया है, घर में हमने देखा है अपनी माँ को, बड़े बुजुर्गों को, शुरुआत से ये जो रिचुअल्स है वो फॉलो हो रहे हैं और आने वाली जनरेशन भी फॉलो करती है, लेकिन अगर ऐसी पर्सनैलिटी एक्ट्रेस कैमरे के सामने आकर के ऐसा बयान देती है तो उससे आहत होता है क्या मन? बिल्कुल आहत होता है। हमारे जो धर्म है उसके लिए बहुत आहत होता है, क्योंकि हम बचपन से ये व्रत करते आए हैं, पूजा है, जो भी है, ज़बरदस्ती किसी के लिए कुछ नहीं है। जो हम उन्हें मना नहीं कर सकते कि वो रोज़ा रखते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर मस्जिद में जाते हैं, रोड पे करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। और अंजलि, सवाल भी इसी बात को लेकर है। अलग अलग धर्म भारत की सबसे बड़ी पहचान है, धर्मनिरपेक्ष भारत है, और यहाँ अगर कुछ चीज़ों को रिवाज के नाम पर फॉलो किया जाता है तो अपनी सोच जाहिर करते हुए मानवी ये क्यों कहना है कि ये इंडिविजुअल चॉइस होने के नाते आप ये डर क्यों कह रहे हैं? वो कह रही हैं, रत्ना पाठक ये कह रही हैं कि क्योंकि विधवाओं की स्थिति ऐसी है इसलिए महिलाओं में ये डर है कि कहीं वो विधवा ना हो जाए, इसी डर से वो व्रत रखती हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि ये जस्टिफाई होता है, ये जो उन्होंने बोला है, अगर आप व्रत रखते हैं तो आपके पति को सच्ची में लंबी उम्र मिलेगी, ऐसा आप मानते हैं? आप मुझे ये बताइए, पूरी बात आनी चाहिए। ये कंजर्वेटिव सोच ही तो है कि अगर हम व्रत रखेंगे तो हमारी पति की आयु जो है वो लंबी होगी। तो उन आई बैक टू कंजर्वेटिव सोच ये नहीं है कि हमारे पति की आयु बढ़ेगी, जो हम लोगों के लिए सुरक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर पे अपनी जान में लेते हैं, सॉरी उनकी पत्नियां नहीं रखती व्रत, उनकी आई वुड लाइक टू कट दिस हियर। कंजर्वेटिव सोच, पिछड़ी सोच ये नहीं है कि हमारे पतियों की आयु बढ़ेगी। जी नहीं, ये हमारे संस्कार की बात है। पिछड़ी सोच ये है कि आप दूसरे इंसान का व्रत रखने का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। You're not respecting the fact उनकी that religious others can values keep को it. क्यों आप हमारे question religion कर रहे हैं? को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ये पिछड़ी सोच है। मॉडर्न ये बात नहीं है कि ओ माय गॉड हमने व्रत रखा या नहीं रखा। मॉडर्न ये बात है कि कैन बी रिस्पेक्ट, कि तुम भी ये रख सकते हो और हम भी रोजे रख सकते हैं। अच्छा मानवी, ये जो आपने भी लॉजिक दिया है, आपने ये लॉजिक दिया है कि करवा चौथ का व्रत रखने से क्या कोई गारंटी है कि पति की उम्र लंबी हो जाएगी? फिर तो हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह पे भरोसा भी ना करें। आपकी बात का जवाब
जवाब कंचन गिरी जी देना चाहती हैं? बोलिए, एक मिनट। इसका जवाब मैं दूंगी आपको। कंचन गिरी जी, हम गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान में सब ये कहते हैं कि पाप धुलते हैं और गंगा पवित्र नदी है। हाँ। तो इसका मतलब तो आप एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ना, हर चीज पर प्रश्न चिन्ह हो रहा है। नहीं, नहीं, क्यों? और एक मिनट। गंगा स्नान से चलिए, साइंस क्या कहता है? कंचन जी आपकी बात का जवाब दे रही है मानवी, बताइए। प्रश्न चिन्ह लगाइए, लेकिन आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, आप वोट किसी को नहीं कर सकते व्रत रखने के लिए। वोट कोई किसी को नहीं कर रहा है। यहाँ पर इतनी महिलाएं बैठी, पूछी क्या करवा चौथ का व्रत कोई भी forcefully करता है। इनका लॉजिक सुन मानवी, लेते हैं। सवाल वही है ना, सवाल वही है। रिवाज के नाम पर चीजें यहाँ थोपी नहीं जा रही। इंडिपेंडेंट है यार, इंडिपेंडेंट है। आप अगर हमें कंजर्वेटिव कहते हैं, नहीं, मैं इस बात को इसलिए भी अंजलि कहना चाहूंगी, अगर हम कंजर्वेटिव होने की बात करते हैं तो फिर तो इंटरकास्ट मैरिज को भी एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए थी। मैम, मैं बात को अलग एंगल पे नहीं लेके जाना चाहती, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज भी एक्सेप्टेंस अगर होती है तो उसमें कौन किसको, किस कल्चर को कितना अडॉप्ट करता है, ये इंडिविजुअल चॉइस भी होती है। लेकिन आपके सवाल का जवाब अब कंचन जी यहाँ पर देना चाहती है। मैम, इस बात का जवाब दीजिए, क्या लॉजिक है? लॉजिक क्या है करवा चौथ के व्रत का? चंद्रमा मासिक का प्रतीक है। हाँ। चंद्रमा आप मानते हैं, जिसका चंद्रमा कमजोर होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, ठीक है, इमोशन से जुड़ा हुआ चंद्रमा है। हाँ। ठीक है, जब पत्नी पति के लिए व्रत रखती है और चंद्रमा को अर्घ देती है, किसका अर्घ देती है? दूध का, दूध और जल मिला के अर्घ देती है, तो डायरेक्ट हमारे इमोशन को इफेक्ट करता है। दोनों का प्रेम और भाव को जुड़ाने का प्रतीक है चंद्रमा। आज चंद्रमा को देख के ईद भी तो मनाई जाती है। जी। क्यों? एक बहुत बड़ा साइंस लॉजिक है इसमें। ये तो ठीक है, आदि काल से ये तो ठीक है। आप उनके बयान सुनते रहिए। पूरे इंटरव्यू में उन्होंने धर्म गुरुओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि धर्म गुरुओं को फॉलो कर रही है हमारी जनरेशन, कोई भी कहीं से निकल के आ जाते हैं, ये ठीक नहीं है। फिर मैं आऊंगी, चलिए आऊंगी आपके पास। आप चारों की बात हमने सुनी। मैम, आप एडवोकेट है। मैम, एक मिनट, आप एडवोकेट है। रचना मैम, ऋषि मुनियों की वजह से आज साइंस आगे है। हाँ। अगर ऋषि मुनि आज नहीं होते तो आप विमान, पुष्पक विमान किसने बनाया था? हाँ, आप बताइए। ठीक है, ठीक है, लेकिन रचना मैम, एक मिनट, मैं आप चारों को रोकूंगी। एक मिनट, मैम, प्लीज। मैम, कैसी बातें कर रही है? अगर यहाँ पर प्लीज डोंट ड्रैग द इशू को ड्रैग ना करें। लेकिन रचना जी, मैं चाहूंगी आप इस बात को लेकर भी मुझे अपनी राय रखें। आप एक एडवोकेट है। अगर पढ़ी लिखी महिलाओं के ऊपर, रत्ना ये टिप्पणी करती है। मैम रुकिए, मैम प्लीज रुकिए। एक मिनट, तरीके से बात रखेंगे मैम। कंचन जी, पूरी बात सुनिए आपकी। एक मिनट रुकिए कंचन जी, समय दीजिए ना। पिक्चर देखना बंद कर दे। नहीं, ये सब नहीं, प्लीज मामले को ड्रैग भी ना करें। लेकिन रचना मैम, पिक्चर तो आप लीड कराते हैं। अभी आपने पीके के लिए बोला, अरे प्लीज पे बात करें। नहीं, प्लीज डोंट ड्रैग द इशू, प्लीज मामले को हैंडल ना दें। ऐसे मत करिए कंचन जी, प्लीज मामले को अलग अलग तर्क पे ना जोड़े। यहाँ बात सिर्फ उस आधार पर हो रही है। मैम, रोकना चाहूंगी। कंचन जी, सवाल उठाना वाजिब नहीं है, तरीका होता है अपनी बात का विचार रखना। मैम, एक बात कही यहाँ पर कि फोर्स नहीं कर सकते। मैं एक बात कहूंगी छोटी सी, कि यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, कॉमन महिलाओं से एक बार पूछ कर देखिए, क्या इनमें से एक भी ये कह सकती है कि हमें व्रत रखने के लिए फोर्स किया? एक सेकंड, मानवी, देखिए मामले पर एक मिनट यार। मैम प्लीज, आप ऐसे नहीं, बात सनातन धर्म पर सवाल उठाने का नहीं है। बात सिर्फ एक विचार अपने तरीके से रखे गए हैं, उसको लेकर है। अंजलि, उस पर भी हम सवाल करेंगे। लेकिन मैम, आप एक एडवोकेट है। रचना जी, यहाँ वो ये कह रही है, पढ़ी लिखी महिलाओं पर टिप्पणी करते हुए, ये कहते हुए कि भारत की धार्मिक परंपरा क्या अब सऊदी से, हमारी जो सोच है, हम अगर कंजर्वेटिव बनते जा रहे हैं, सऊदी से तुलना कर रही है। उस सऊदी से जहां पर हम देख रहे हैं हाल ही में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर परमिशन मिली है, उस सऊदी से चर्चा करने की बात कर रहे हैं जहां हाल ही में महिलाओं को यह अधिकार मिला है कि आप इंडिविजुअली ट्रैवल कर सकती है बिना मेल परमिशन के। ये कैसे वैलिड है? नहीं, क्वेश्चन आपका ये है कि उन्होंने सऊदी से जो करा, हाँ। क्यों किया? नहीं, कंपैरिजन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं, आपको लगता है भारत में लोग, महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि सऊदी अरब वाले हालात यहाँ पर पैदा हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं है। सस्ती पब्लिक भारत की जो मैम एक मिनट अपनी बात उनको करने दीजिए। कंचन जी रुकिए चाहिए। हाँ बताइए, अपनी बात पूरी करिए। आपकी बात पूरी करिएगा आप। आपने ये जरूर कह दिया है कि सऊदी अरब जैसा हाल बोलना नहीं है। शुरू कर रही हूँ। वाकई में सऊदी अरब जैसा हाल नहीं है, तभी रत्ना शाह खुले मंच पे इस तरीके से बयान दे रही है इस्लामिक देशों की महिलाओं से। अगर वो कंपैरिजन करती हैं तो जरा वो देखे कि वो कितनी आजाद है, और आजाद है आप तभी अपनी बात पूरी कर सकते हैं। अंजलि एक मिनट बात पूरी कर ले। आ रही हूं मैं आपके पास। कुछ सवाल है जो कि रत्ना शाह के बयान के बाद से उठे, वो जल्दी से हम बता देते। देखिए इंफॉर्मेशन वॉल पर वो सारे सवाल हम रखेंगे और उसके बाद आप ही ये तय करिए कि आखिर रत्ना पाठक के इस बयान को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। पहला सवाल ये, क्या धर्म या परंपरा के नाम पर रिवाज थोपे जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या बाकी धर्मों की परंपरा पर सवाल करेगी रत्ना पाठक, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सुरभि करवा चौथ को लेकर के यहाँ पे बयान दिया है। हालांकि हम रिवाजों की जहां पर बात कर रहे हैं, धर्म कोई भी हो, भारत में धर्म से जो अलग अलग पहचान बनी हुई है उसी आधार पर कई रिवाजों को फॉलो किया जाता है। रोजे का भी थोड़ी देर पहले आपने यहां पर जिक्र किया। हालांकि अपनी राय रखते हुए जजमेंटल होना कितना सही है, आप अपनी बात रखिए, अपने विचार रखिए, लेकिन उन विचारों के आधार पर आप दूसरे पर सवालिया निशान खड़ा मत करिए। भारत में कंजर्वेटिव सोच है, तो सवाल यही था अंजलि, इंटरकास्ट मैरिजेस कैसे एक्सेप्टेबल है? क्योंकि अगर आप इंटरकास्ट मैरिजेस करते हैं तो ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस होती है कि क्या आप उनके धर्म को फॉलो करना चाहते हैं, किस आधार पर, किस लेवल तक फॉलो कर सकते हैं, ये भी एक इंडिविजुअल चॉइस होती है। और भारत की धार्मिक परंपराओं के सऊदी से जोड़ना कितना जायज है? दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। आप अगर यहाँ पर सवाल उठाती हैं अपने विचार रखते हुए किसी के धर्म के रिवाज पर, तो उसके लिए आपको तुलना भारत की महिलाओं की सऊदी के हालात से क्यों कर रहा है? तुलना करनी है तो एप्पल्स टू एप्पल्स कीजिए ना, ऐसी चीज की तुलना ना कीजिए जो की ही नहीं जा सकती। पहली बात, हम सऊदी अरब की तरफ नहीं जा रहे हैं। हाँ। वहां के अगर आप हालात देखें, जाने समझे, वहां पे हर चीज पे समाज और सरकार दोनों ही आप पे पाबंदी लगाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। एंड रही बात हमारी जो आजकल की मॉडर्न लड़कियां हैं, ठीक है मानते हैं रिवाज है, कल्चर है, बट अगर आपको नहीं व्रत रखना तो आप नहीं रखते हो। ये तो आपकी मैं बताऊं, है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, नहीं करता। मेरी बहन है, शी इज कनाडा में है, उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक व्रत नहीं रखा होगा, खुद कमाती है, खुद सब कुछ करती है, लेकिन पहली बार उसने ही नहीं सिर्फ व्रत रखा करवा चौथ का, उसके पति ने भी रखा। अब कहने को यही तो ट्रेडिशंस में एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है, ट्रेडिशंस में एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है ना। यंग जनरेशन की, जो हमारी यंग जनरेशन में लड़कियां हैं, उनकी बात करें। यहाँ पे 2 लड़कियां हमारे साथ हैं, आई एम श्योर इनकी अभी शादी नहीं हुई है। एक सवाल हमने उठाया था कि क्या करवा चौथ का व्रत डर की वजह से हम करते हैं, एक प्रेशर होता है, या फिर अपनी इच्छा से करते हैं, अपनी संस्कृति को देखते हुए, क्योंकि हमने घर में अपनी माँ बहनों बड़े बुजुर्गों को करते देखा है। आपकी क्या राय है इस बारे में? मैम ये तो चॉइस है कि आप रखना चाहते हो तो आप रखो, अगर नहीं है आपका मन, ऐसा भी है मेरी मासी नहीं रखती हैं वो, तो इट्स अ चॉइस ऑफ मैटर कि आपको रखना है तो आप रखिए, नहीं है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि हस्बैंड की हेल्थ से उसका कुछ मैटर करती है। क्या ऐसे रिनॉन्ड एक्टर को या एक्ट्रेसेस को आकर के ऐसा बयान देना चाहिए? आपको क्या लगता है, ये पब्लिसिटी के लिए है या फिर जेन्युइनली वो सोचते हैं ऐसा और इसलिए आके ऐसा बोल देते हैं? पब्लिसिटी के लिए है, ऐसा तो है नहीं कोई उन्हें फोर्स कर रहा है कि आप व्रत रखो, वो सबका अपना अपना मन होता है तभी वो व्रत रखती है। बिल्कुल। और यहाँ पे कई सारी ऐसी महिलाएं जो हाउसवाइफ भी हैं, वर्किंग भी हैं, पैनलिस्ट में भी हैं। मैं भी वर्किंग हूँ और मैं भी 30 जैसा कठिन व्रत रखती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मॉडर्न नहीं है या मॉडर्न ख्याल हमारे नहीं है। आप जरा बताइए, आप क्या सहमत है रत्ना शाह के बयान से? बिल्कुल सहमत नहीं है उनके बयान से। सबसे पहले तो मैं बताऊं, उन्होंने अभी एक क्वेश्चन किया था कि क्या हस्बैंड की आयु लंबी हो जाती है? बिल्कुल ऐसा होता है। क्या जब हम स्कूल में बच्चों को अपने छोड़कर आते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि वो कलेक्टर बनेगा कि डीएम बनेगा कि क्या बनेगा, या भिखारी बनेगा, रोड पे सब्जी बेचेगा? हम व्रत रखते हैं तो ये थॉट लेकर नहीं सोचते हैं कि हमारे हस्बैंड का क्या होगा। हम बस ये कामना करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। एक आस्था और विश्वास का पात्र है ना, इसीलिए हम व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही। और हमारे हिंदू कल्चर में तो ऐसा है कि साइंटिफिकली सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि रिचुअल्स बना दिए गए हैं। सब कुछ गुरु ऋषियों ने जो करा हुआ है वो सब कुछ साइंटिफिकली बेस्ड, प्रूफ्ड और सब चीज़। इंटरव्यू में जब पूछा गया रत्ना शाह से कि क्या आप करवा चौथ रखती है, तो उनका एक्सेंट ये था, क्या मैं कोई पागल हूँ जो करवा चौथ का व्रत रखूंगी? क्या इस तरीके से उनका जवाब देना भारत की महिलाओं को ठेस पहुंचाता है? इतनी श्रद्धा से आप व्रत रखती हैं? जी बिल्कुल, बहुत ठेस पहुंचाता है। हमारी सुषमा स्वराज जी जो थी वो भी करवा चौथ का व्रत रखती थी। और वो किस पोजीशन पे थी, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। अंजलि, तो ये अपनी चॉइस है, को अगर चॉइस है और आस्था भी है
और करवा चौथ आस्था से ज्यादा मुझे लगता है एक प्रेम का भी फेस्टिवल है, कहीं जी, ना कहीं बिल्कुल पति पत्नी के प्यार को और गहरा करता और उसकी है ये हिंदी व्रत। ट्रांसलेशन भी यहाँ पर बता देती हूँ। जब वो इंटरव्यू में ये कह रही हैं, किसी ने मुझसे पिछले साल पूछा क्या मैं करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ, मैंने कहा मैं क्या पागल हूँ। वो मुझसे पहली बार, हालांकि ये मुझसे पहली बार पूछा गया, कहती हैं क्या ये डरावना नहीं है कि मॉडर्न एजुकेटेड महिलाएं करवा चौथ करती हैं, पति के जीवन के लिए प्रार्थना करती है ताकि उन्हें जीवन की कुछ वैलिडिटी मिल सके। देखिए इस चीज पे तो ये तो सुपरस्टिशियस चीज है कि अगर आप व्रत रख रही हैं तो पति की आयु लंबी है। आप अगर इस जन्म में आते हैं साइंटिफिकली प्रूफ कर देते हो। साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं है, मैं बता रही बताइए बताइए। ओके दे आंसरिंग यू, वो आंसर कर रहे हैं। मैं बताती हूँ आपको, आप कह रहे हैं कि कोई प्रूफ है, वट सावित्री व्रत जैसा प्रूफ है, और हमारे शास्त्रों में ये कोई कहा, आप सुनने का पेशेंस मैम सुनिए, मानवी वो आपके सवाल का जवाब दे रही है ना, करिए करिए, आंसर सुनने दीजिए, बोलिए जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। शास्त्र में साफ साफ वट सावित्री व्रत की कथा लिखी है, जो कि कोई बनावटी कथा नहीं है। प्लीज मानवी मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, व्यक्तिगत टारगेट ना करें। आराम से अटैक मत करिए, पर्सनल अटैक मत करिए। मानवी एक मिनट आराम से, नहीं अंजलि आराम से अपने इमेज को बेच रही है, आराम से एक एक करके बोलिए, एक एक करके। क्या बोल रही है? संस्कृति को बेच रही हो, तुम तो ईमान को बेच चुकी हो, आपने दूसरे के सब ठीक है, देखिए वहाँ से रिएक्शन आ रहा है, वहाँ से रिएक्शन आ रहा है। एक मिनट, क्या है देखिए, अगर आप ऐसे बात रखेंगे, ऑडियंस इस पर आपको लाइव रिस्पॉन्स दे रही है, ऑडियंस इस पर आपको लाइव रिस्पॉन्स दे रही है। मैम ऐसी बातें ना करें, संस्कृति को बेच चुकी हो। कंचन जी कौन होते उनको सर्टिफिकेट देने वाली? डोंगी हो? नहीं नहीं, आप कौन है? आप कौन है डोंगी? आप मॉडर्निटी, आप मॉडर्न है तो वो डोंगी है। हमारे लिए आप माफी मांगेंगे उनसे, माफी मांगे आप जैसी महिलाओं की वजह से हमारे देश का सत्यानाश करके रख रखा है। अगर ऐसे नहीं चलेगा, ये हमारे संतों को हमारे बड़े वो कैसे अपमान कर सकती हैं? आप तुरंत माफी मांगिए। कंचन जी एक मिनट, मानवी सुनिए, कंचन जी मानवी यही कह रही है, मानवी बात यही कह रही है कि ऐसे, हाँ एक मिनट देखिए, वही मैं कह रही हूँ, मैं समझ गई मैडम, समझ गई। कमेंट कैसे डोंगी कैसे बोल सकते हैं? पर्सनली कमेंट मत करो ना, फिर आप भी तो वही कर रही हो। क्या पहन के आई हो, क्या कर रही हो? टॉपिक पे रहिए ना, किसी को पर्सनल कमेंट क्यों कर रहे हो? फिर कौन डोंगी है कौन डोंगी नहीं है? भगवान की देन है और हमारी मिट्टी भगवान की देन है। गेरुआ वस्त्र पहना है उन्होंने। हर देश, वो देश सिर्फ वही देश तरक्की करता है जो अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बचा के रखता है, वही देश तरक्की करता है, वही देश विकास करता है ना? नहीं, अरे इतिहास भूगोल खत्म हो जाते हैं जो अपनी संस्कृति को नहीं बचा पाते। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी संस्कृति पर प्रतिघात करने की? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये गलत है, ऐसे नहीं होता है। आप जैसी महिलाओं की वजह से ये रत्ना पाठक जैसी महिलाओं को हिम्मत हो जाती है बोलने की। समझ में आ गई? हम अपने देश का इतिहास बचा के रखेंगे, संस्कृति आप पहले अपने आप को देखिए, आप क्या हैं? एक करके आप खुद अपने आप को देखिए कि मैं क्या हूँ। दूसरे को बोलने से पहले अपने आप को देखिए। आप खुद ठोकी हैं। आप ये पहन के बैठ गई सोच रही कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ। आप खुद ठोकी है। पूछना चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं, हमारी संस्कृति में प्रतिघात क्यों किया जाता है? हमें ये जवाब दीजिए, हमारी संस्कृति में प्रतिघात क्यों किया जाता है? ऐसा नहीं करिए ना, मानवी बहुत देर से आपको सुना, लेकिन अंजलि पर्सनल अटैक मत करिए, ये बात क्लियर कर देनी चाहिए कि पर्सनल अटैक ना करें, और पर्सनल अटैक करते करते प्लीज ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, ऐसे